अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट। दो केमिस्ट थे, ब्रोंस्टीड एंड लोरी। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या थे, आज ये डिस्कस करेंगे। 1923 में इन्होंने अपना एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया। इनके अकॉर्डिंग, लोरी और ब्रोंस्टीड के अकॉर्डिंग, एसिड जो है एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन टू एन अदर इज कॉल्ड एन एसिड। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट, एसिड क्या है? अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी। अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट दे देता है अ प्रोटोन टू एन अदर इज कॉल्ड एन एसिड। इसको भी देखते हैं कि क्या प्रोटोन क्या है और किस तरह से ये डोनेट करेगा। नेक्स्ट, बेस के बारे में बताया। ब्रोंस्टीड और लोरी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बेस। अब एसिड और बेस के बारे में जो इनका एक नज़रिया था कि प्रोटॉन के डोनेट करने पे और प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने पर एसिड और बेस का पता चलेगा। तो सबसे पहले जो प्रोटॉन है वो क्या है? प्रोटॉन एक्चुअली हाइड्रोजन के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चार्ज पॉजिटिव किस तरह से आता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपके पास जो है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो आपके पास एटॉमिक नंबर किस तरह से आपको पता चलता है? आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर का पता चलता है। तो प्रोटॉन 1 है तो हाइड्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो चुका है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आया है? पॉजिटिव। तो क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन बचा है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। समझ आई कि प्रोटॉन क्या है आपके पास? H पॉजिटिव किस तरह से आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आपके पास इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा जाता है। अब एसिड के बारे में अभी आपने एक डेफिनेशन में पढ़ा कि अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सके। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर आपको पता चलेगा कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास एग्जांपल है। आपके पास HCl प्लस NH3 रिवर्सिबल साइन, NH4 पॉजिटिव एंड क्लोरीन। यहाँ पर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन किस तरह से जा रहा है? आपके पास HCl जो है ये प्रोटॉन H, ये करेगी डोनेट अमोनिया को। HCl का जो प्रोटॉन था उसने डोनेट किया अमोनिया को। अब जिसने डोनेट किया है वो क्या होगा? ब्रोंस्टीड, लोरी ब्रोंस्टीड एसिड। और जिसने एक्सेप्ट किया है वो क्या होगा? लोरी ब्रोंस्टीड बेस। और इनके आपस में रिएक्शन करने से बनेगा क्या? NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल, एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, HCl का रिएक्शन है वाटर के साथ। HCl का रिएक्शन वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन होगा HCl अपना प्रोटॉन H डोनेट करेगा H2O को। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या होगा? एसिड। और जिसने प्रोटॉन लिया वो क्या होगा आपके पास? बेस। देने वाला, डोनेट करने वाला होगा एसिड और लेने वाला बेस, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट। और रिएक्शन से बनेगा क्या आपके पास? H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन। एक और एग्जांपल,
CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ पर भी क्या है, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया। प्रोटॉन जैसे ही इसने डोनेट किया अपना प्रोटॉन, ठीक है, किसको डोनेट किया, वाटर को। देने वाला एसिड, जिसने लिया वो क्या होगा, बेस। और रिएक्शन से आपके पास क्या बनेगा, एसिटिडाइन CH3COO नेगेटिव एंड H3O। डोनेट करने वाला एसिड और एक्सेप्ट करने वाला बेस। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास वाटर का रिएक्शन है अमोनिया के साथ। वाटर ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है NH3 को, तो जिसने डोनेट किया वो होगा लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और जिसने एक्सेप्ट किया है वो क्या होगा, लोरी ब्रोंस्टेड बेस। और रिएक्शन से आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि क्लियर कर रही थी कि ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है और बेस क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ को स्पेसिफाई किया गया था कि सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है और सब्सटेंस जो है वो आयन भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल का मैं आपको भी पहले भी बताया था और 9th में भी आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है आपके पास, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के साथ एक और वर्ड यूज किया, आयन। रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है। अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। फॉरवर्ड और रिवर्स के रिजल्ट में ही आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास आयंस बन रहे हैं। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में ये रिकम्बाइन करेंगे और दोबारा से इस फॉर्म में आएंगे। अब जब वो रिवर्स रिएक्शन में ये आयंस आपस में मिलते हैं, ये रिवर्सिबल बैकवर्ड रिएक्शन जब मूव करता है तो ये रिकम्बाइन करके ही इस फॉर्म में आएंगे, तो ये आयंस हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूल और आयन। अब यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन आपने देखा किस तरह से रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बनेगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में यानी रिवर्स रिएक्शन में जो आयंस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो डोनेट करेंगे, प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेंगे और एसिड और बेस बनाएंगे, लेकिन एक रिलेशन के साथ कॉन्जुगेट रिलेशन को शो करता है। यहाँ पर बनेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक ताल्लुक को कहा जाता है। तो आपने इसको देखना है और यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि बैकवर्ड रिएक्शन में ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे और किस तरह से ये डोनेट करेंगे। तो ये आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।